Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 27 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. इस वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे और अब इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको ले जाती हूँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दो एटम्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में इक्वली शेयर करते हैं। इसको एक कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि जब दो एटम्स के बीच में जो ऑर्बिटल्स हैं वो हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल सर के बल एक दूसरे से ओवरलैप करके मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। मान लो कि ये पी ऑर्बिटल है, तो दो पी ऑर्बिटल बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये मैक्सिमम ओवरलैप होता है और उससे जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड जब भी दो एटम्स के बीच में होता है, अगर वो s ऑर्बिटल्स या p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हो रहा है तो पहला बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन सेकंड बॉन्ड जो होता है वो p ऑर्बिटल्स से मानो बना, तो वो p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होंगे। फर्स्ट बॉन्ड तो ऐसा बना, दूसरा बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये सेकंड बॉन्ड होता है या थर्ड बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है उसमें ओवरलैप कम होता है, इसलिए वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। अगर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्योंकि इतनी स्ट्रांगली बंधे हुए नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, इनको आप अपनी जगह से हिला सकते हो। मतलब इनको अपनी लोकेशन से हिला सकते हो, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कि इनको डीलोकलाइज कर सकते हो, कि ये अपनी लोकेशन से हिल गए तो डीलोकलाइज हो गए। ठीक है। तो इनका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। ऐसे ही कुछ एटम्स पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी बॉन्डिंग में, इसलिए वो फ्री है, और क्योंकि वो फ्री है तो उसको भी आप डीलोकलाइज कर सकते हो। ठीक है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ऑल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स हो, या सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्टरनेट हो रहा हो, ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो सकते हैं, उनको डीलोकलाइज करने से क्या होता है कि उसका इफेक्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उसके एक एटम के पास, उसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक डबल बॉन्ड बना दिया साथ वाले एटम के साथ। लेकिन उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिया, उससे क्या होगा कि उसको खुद को जो है पॉजिटिव चार्ज उसका बन जाएगा, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल है उसमें पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन गए, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बना, अगला एटम मैंने आपको बताया कि ऐसा सिस्टम था जिसमें एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो अगला जो डबल बॉन्ड है वो क्या कोशिश करेगा, वो उसकी कमी को पूरी करने की कोशिश करेगा। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने यहां दिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनका रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे अगले एटम तक, तो वहां पे डबल बॉन्ड बना देंगे जो अगला सिंगल बॉन्ड था। लेकिन उसके साथ वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो वो बोलेगा अरे भाई बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो आगे चला जाएगा। तो ये जो इफेक्ट एक बार फर्स्ट एटम ने स्टार्ट किया जो रिएक्शन, बाकी आगे चेन में वो चलता जाता है। इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, कि उसका इफेक्ट होता है। और रेजोनेंस का क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो गए, अपनी जगह से हट गए और डीलोकलाइज होकर पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं। इसको रेजोनेंस इफेक्ट या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मैं इसका डेफिनेशन पढ़ती हूं। इट इज डिफाइंड, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पोल्स बन गए अलग अलग। पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय द इंटरैक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। ये एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड जो है वो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है।
तो ये जो दो पाई बॉन्ड्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। कैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर गए तो ये हट जाएंगे, अपनी जगह से दूर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये वो पोलैरिटी है जो प्रोड्यूस होती है जब मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है दो पाई बॉन्ड्स में, या एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो जहां डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन लोन पेयर है वहां पे भी ये रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट इन एन एडजेसेंट एटम, जब इस तरह से पाई बॉन्ड और लोन पेयर एडजेसेंट एटम्स पे प्रेजेंट हो, या एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल या डबल बॉन्ड्स हो, ऐसे सिस्टम में रेजोनेंस इफेक्ट देख सकते हैं। ये इफेक्ट जो होता है ट्रांसमिट होता है पूरी चेन में, एक स्टेप पे रुकता नहीं है। एक स्टेप पे अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अगला सेकंड बॉन्ड फिर से बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इस एटम ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, तो फिर ये बॉन्ड जो है ये इस तरफ आ जाएगा ताकि उसको हेल्प करे। तो जो भी है, चाहे इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया चेन में या उसने इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले लिया, बाकी की पूरी चेन इफेक्ट हो जाएगी उस एक एक्शन से। एक डीलोकलाइजेशन से बाकी सारे चेन में डीलोकलाइज होने लग जाएंगे। The presence of alternate single and double bonds in an open chain or cyclic system, ऐसा जो alternate मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऐसा ऑल्टरनेटिंग जो सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं किसी ओपन चेन मॉलिक्यूल में, जैसे इसमें देखो ओपन चेन में, या किसी साइक्लिक मॉलिक्यूल में जैसे बेंजीन में होता है। अगर ऐसे ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं किसी ओपन या साइक्लिक सिस्टम में, ऐसे सिस्टम का नाम हम क्या रखते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, एनिलिन। एनिलिन में देखो बेंजीन रिंग है और ये NH2 अटैच्ड है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है, वो अपना लोन पेयर दे देगा और फिर बाकी सारे जो है हिलना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 कार्बन 1 है, ये थर्ड कार्बन है। फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ब्यूटा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। डाईइन 2 ईन्स हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो 1,3 ब्यूटाडाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एनिलिन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में भी देखो, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका स्ट्रक्चर, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है नाइट्रोजन पे, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो इसका बिहेवियर इससे थोड़ा अलग होता है। अब ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, इन सच सिस्टम्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, मतलब अपनी लोकेशन छोड़ देते हैं। और डीलोकलाइज होने से सिस्टम जो है वो पोलैरिटी डेवलप कर लेता है। और सिर्फ डीलोकलाइजेशन एक बार नहीं होता, पूरे चेन में हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि पूरे मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से घूम रहे हैं चारों तरफ। अब रेजोनेंस इफेक्ट्स को pi electrons and the system develops polarity. The types of resonance effect. दो तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे नहीं है। पॉजिटिव का मतलब बढ़ देना, इलेक्ट्रॉन्स उसने चेन में दे दिए। नेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स उस एटम ने दे दिए चेन में, तो चेन में कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। तो चेन, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो वो खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है चेन में वो घूमने लग जाएगा। तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल में घूमता है, और माइनस आर में क्या होता है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, तो खुद तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो चेन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और वो पॉजिटिव चार्ज फिर चेन में घूमने लग जाता है। ये फर्क है प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट में। तो लेट अस फर्स्ट टेक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखो, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट। इस इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एटम है उससे दूर जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट एटम से। मतलब एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम द एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एटम से दूर जाते हैं चेन की तरफ, इसलिए नेगेटिव चार्ज चेन में आ जाता है और वो खुद जो एटम है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है।
away from the atom or substituent group attached to the conjugated system. याद रखो कि ये एटम जो है इसको conjugated system के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है, तब ये पार्टिसिपेट कर सकता है और एक्ट ऐसे कर सकता है, प्लस आर इफेक्ट दिखा सकता है. This electron displacement makes certain positions in the molecule of high electron densities. ये होने से क्या होता है कि कई पोजीशंस जो हैं मॉलिक्यूल में ऐसे आ जाती हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा. तो कई पोजीशंस, स्पेसिफिक पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज डांस करना शुरू कर देता है कि सिर्फ इन्हीं एटम्स के बीच में नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएगा. अब ये एग्जांपल एक देखो प्लस आर इफेक्ट का. एनिलिन, एनिलिन प्लस आर इफेक्ट दिखाता है. अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 तो वो बॉन्ड्स बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोन पेयर होते हैं, ठीक है. और वही हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड्स कैसे बना रहा है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है. बेंजीन रिंग में हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है और हर हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाता है. एनिलिन बनने के चक्कर में एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया और उसकी जगह पे NH2 आ गया, ठीक है. अब ये ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. कॉन्जुगेटेड क्यों, देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर. लोन पेयर भी तो वही काम करता है. लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. अब क्या होगा कि क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर जाता है और इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है. यहां से पूरी कहानी शुरू होती है. नाइट्रोजन, उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहता है मेरे पास बड़े फालतू इलेक्ट्रॉन्स है, ये लो, मैंने इसको चेन को दे दिया. और जैसे ही उसने दिया, बेचारा खुद जो है डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन में, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. लेकिन ये जैसे ही डबल बॉन्ड बना, तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता. अब इसने जबरदस्ती एक बॉन्ड यहां बना दिया, तो इस कार्बन को की हालत सोचो. इसने पहले 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स. एक उसने इस कार्बन के साथ बनाया, एक नाइट्रोजन के साथ बनाया और 2 इस कार्बन के साथ बनाया, ठीक है. तो कार्बन तो बनाता है 4 बॉन्ड. जैसे ही इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस नाइट्रोजन के साथ इसके 2 बॉन्ड्स बन गए, अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड्स तो वो बना ही नहीं सकता. अब क्योंकि वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इससे दूर हो जाएंगे, रिपल्शन होगी, ये पीछे हट जाएंगे कि ठीक है, यहां तुम डबल बॉन्ड आ गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हम पीछे हो जाते हैं. लेकिन पाई बॉन्ड बना कैसे था, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था. तो हुआ क्या कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था जो इसका खुद का नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा हो गया और वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको नेगेटिव चार्ज दे देगा. किसी भी एटम पे जब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे उतने नेगेटिव चार्जेस ऐड हो जाते हैं. तो इस पर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया. अब जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये साथ वाले जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसकी वही हालत हो गई कि यार यहाँ पे बहुत सारे बढ़ गए, अब इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है और उस पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो स्टेबल नहीं है. तो ये क्या करेगा, ठीक है मैं पीछे हट जाता हूं, तू यहाँ पे बॉन्ड बना ले. तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया. अब जब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, तो ये इन दोनों ने मिलकर एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया और ये वाला कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गया और इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. वही सिचुएशन फिर से हो गई कि इस इलेक्ट्रॉन ने, इस डबल बॉन्ड ने बोला ठीक है मैं पीछे हट जाता हूं, ये पीछे हटा और इसने यहां आके बॉन्ड बना दिया, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया. अब नेगेटिव चार्ज जब यहां आया, तो फिर ये नाइट्रोजन जिसने लड़ाई पूरी शुरू की थी, इसको मजबूर हुआ कि भैया वापस ले लो अपना इलेक्ट्रॉन्स, दोनों वापस लो, वापस अपने आप को न्यूट्रल करो, और ये जो है ये यहां पर आके वापस बॉन्ड बना देगा, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का. इस कार्बन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इसको वापस मिल गया घूम घूम के. तो अब वापस आपको ये वाली सिचुएशन मिल जाएगी, फर्स्ट पोजीशन. और फिर नाइट्रोजन फिर से यही गेम शुरू कर देगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, फिर से अगला, फिर वो रिवॉल्व करेगा और ये जो है ये आपस में एक दूसरे के बीच में ऐसे ही रोटेट करते रहेंगे.
तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलो वो खेलते ही रहेंगे, अलग अलग कार्बन्स के बीच में डांस करते रहेंगे। इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो अगर ये प्लस आर रेजोनेंस थी, प्लस आर इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट था, तो पॉजिटिव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ा दी चेन में। तो क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो हम उसे एडिशन, प्लस इज नॉट पॉजिटिव चार्ज, प्लस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट कौन से सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहाँ पे NH2 था, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा जो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा? कोई भी ऐसा एटम जो कार्बन से अटैच्ड होगा, या कार्बन चेन से, या तो बेंजीन रिंग में या वैसे ही कॉन्जुगेटेड चेन में, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाला काम शुरू कर सकते हैं। तो वो कौन से स्पीशीज हैं? X इज हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। रिमेंबर, जिस एटम जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एटम है, ये वाला कार्बन, उसके साथ जो एटम अटैच्ड है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट देखेंगे। तो X है, O ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, OR में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, OCOR में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, NH2 NHR मतलब अमीन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें मिथाइल ग्रुप डाल दो कोई भी, NHR, NR2, NHCOR, इन सब केसेस में नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे या हैलोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम से तो ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएंगे। और कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। ये अपना लोन पेयर दे देंगे और नेगेटिव चार्ज घूमेगा मॉलिक्यूल में। अब दूसरा टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव इज नॉट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ। तो कोई भी ऐसी स्पीशी, जैसे NH2 था, अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकती है तो वो उल्टा रेजोनेंस स्टार्ट कर देगी, वो पॉजिटिव चार्ज बना देगी चेन में और चेन में फिर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। ठीक है, तो अब ऐसा एग्जांपल क्या है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ होती है। सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन दे के चेन की तरफ नहीं देता, इसमें उल्टा होता है कि सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है चेन से। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट, अवे नहीं, उससे दूर चेन की तरफ नहीं जा रही, उससे नजदीक, और वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोबेंजीन। अब आप सोचोगे कि भाई इस पे भी नाइट्रोजन था, इसमें भी नाइट्रोजन है, दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये उल्टा, मतलब ये नेगेटिव आर दिखा रहा है और ये प्लस आर दिखा रहा है, तो बहुत अजीब सी बात लगती है। लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे आप, NO2 जो होता है, नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है? एक तो इसने कार्बन से बना लिया और 2 उसने इसे ऑक्सीजन के साथ बना लिए। 3 बॉन्ड्स तो बन गए नाइट्रोजन के। अब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सिर्फ NO होता तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो देता और प्लस आर इफेक्ट हो सकता था। लेकिन इसके पास एक और ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ ये एरो देख रहे हो, ये एक कोवलेंट बॉन्ड, एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रैक्टिकली एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये पेयर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम नहीं दे रहे, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन जो है एक ही एटम करता है। कि भाई कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, चल तू एक दे, तू मैं एक देता हूं और हम दोनों मिलके एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तेरी भी एक की कमी पूरी हो गई और अब मेरा तो है ही है और तेरा भी मेरा, और इस वैसे ही तेरा भी रहा और मेरा जो है वो तू भी यूज कर ले, तो चलो हमने शेयर कर लिया, अब हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी अपने आप को सेटिस्फाई कर चुका है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इस ऑक्सीजन को कैसे सेटिस्फाई करता है? अपना लोन पेयर देके। तो मतलब पूरी तरह से उसने उस बॉन्ड में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज कर लिया। अगर यूज कर लिया तो वो तो डिलोकलाइज, और फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, उसका लोन पेयर है ही नहीं अवेलेबल कि वो बॉन्ड कि वो पार्टिसिपेट कर सके चेन में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे सके रिंग को। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होती है? अगला एटम जो है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ खींच लेता है, बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन्स दे रिंग को। यहाँ पे एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ। अब आप सोचोगे कि अगर नाइट्रोजन ने लोन पेयर नहीं दिया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये दे देता, इसने क्यों नहीं दिया? नाइट्रोजन नहीं तो ऑक्सीजन सही। तो रूल क्या था कि जो भी एटम है इसको डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होना चाहिए, अगला एटम नहीं। अगला एटम उसको नहीं दे सकता। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो यहां देगा, और यहां पे तो ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, थर्ड बॉन्ड तो वो बना नहीं सकता। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होते ही आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स कितने हेल्पफुल लोग होते हैं। वो तो जैसे ही किसी को देखते हैं परेशान, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो चल पड़ते हैं, चल मैं तेरी कमी पूरी करता हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव कर जाते हैं अपनी जगह से और ये यहाँ पे आके बॉन्ड बना देते हैं, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन का। और क्योंकि ये बॉन्ड कैसे बना था, एक इस कार्बन का था इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का था, तो जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहां मूव कर गया तो इस बेचारे कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और फिर पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स बेचारे वो कहते हैं तू पॉजिटिवली चार्ज है, आजा हम तेरी कमी पूरी करते हैं, तो वो यहां आ जाएंगे। जब वो यहां आएंगे तो वो डबल बॉन्ड बना देंगे, लेकिन इस कार्बन बेचारे का इलेक्ट्रॉन जो है चला गया, तो ये बेचारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फिर अगला नेबर भी बहुत अच्छा आदमी है, वो क्या करता है कि वो बोलता है ठीक है तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, वो यहाँ आ जाते हैं, बेचारा ये कार्बन जो है वो फिर लूज कर जाता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है। और फिर जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया तो फिर वही कहानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने आप उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करेगा। जब ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पे बॉन्ड बना देगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन को मजबूरी में जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे थे, बहुत सेल्फिश आदमी था ये, इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए थे और सारी मुसीबत शुरू की थी, उसको वो इलेक्ट्रॉन्स वापस देने पड़ेंगे, वापस ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और पहला स्ट्रक्चर आपको वापस मिल जाएगा। और फिर वो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन बेसिकली बाय नेचर ही उसकी ऐसी है कि वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स फिर से, जब मौका मिला वो फिर से खींचेगा, फिर से ये कहानी पूरी रेजोनेंस, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का डांस शुरू हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स का डांस जो है ये रेजोनेंस है, यही रेजोनेंस इफेक्ट है या मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि कौन सी स्पीशीज हैं जो माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगी। माइनस आर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज घूमता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को सब्स्टिट्यूएंट अपनी तरफ खींच लेता है और पूरे चेन में पॉजिटिव चार्ज घूमता है। तो कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगी या जिसके साथ कोई एटम ऐसा अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, वो सारी स्पीशीज माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगी। एग्जांपल्स क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, COCN, NO2। NO2 तो मैंने आपको दिखाया ही है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स सब्स्टिट्यूएंट्स के जो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये था रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर रैप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार वापस आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।